निकाले। हम जाएंगे दूसरे राजाओं की किताब, उसके 24वें अध्याय, उसके 4थे अध्याय में चलिएगा, है ना। दूसरे राजा की किताब उसका 4थे अध्याय में हम आ जाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड जीसस, हालेलुया। और उस 4थे अध्याय के मैं आपको बताना चाहूंगा, दूसरे राजाओं की किताब उसका 4था अध्याय, उसके 38 से लेकर के कोई 44 तक पढ़ करके सुनाइएगा कि प्रभु का वचन वहां पर हमसे क्या कहता है। दूसरे राजाओं की किताब 4था अध्याय 38 से लेकर के 44 जी। तब एलीशा गिलगाल को लौट गया। हाँ। उस समय देश में अकाल था और भविष्यवक्ताओं के चेहरे उसके सामने बैठे हुए थे। और उसने अपने सेवक से कहा, हांडा चढ़ाकर भविष्यवक्ताओं के चेलों के लिए कुछ पका। तब कोई मैदान में साग तोड़ने गया और कोई जंगली लता पाकर अपनी अंकुआर भर जंगली फल को तोड़ ले आया और फाँक करके पकाने के लिए हांडे में डाल दिया। और वे उसको ना पहचानते थे। तब उन्होंने उस मनुष्य के खाने के लिए हांडे में से परोसा। खाते समय वे चिल्लाकर बोल उठे, हे परमेश्वर के भक्त, हांडे में जहर है और वे उसमें से ना खा सके। तब एलीशा ने कहा, अच्छा कुछ मैदा ले आओ। तब उसने उसे हांडे में डालकर कहा, उन लोगों के खाने के लिए परोस दे। हांडे में कुछ हानि की वस्तु ना रही। कोई मनुष्य बालशालीशा से पहले उपजे हुए जो कि 20 रोटियां और अपनी बोरी में हरी बालें परमेश्वर के भक्त के पास ले आया। तो एलीशा ने कहा, उन लोगों को खाने के लिए दे। उसके टहलुए ने कहा, क्या मैं 100 मनुष्य के सामने इतना ही रख दूं? उसने कहा, लोगों को दे दे कि खाए, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, उनके खाने के बाद कुछ बच भी जाएगा। तब उसने उनके आगे रख दिया और यहोवा के वचन के अनुसार उनके खाने के बाद कुछ बच भी गया। आमीन, हालेलुया। मेरे भाई, परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा हम सबको आशीष मिले। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, मैं इस कहानी को एक और बार आपके सामने फिर से एक संक्षिप्त शब्दों में रखना चाहता हूँ। मुझे मालूम नहीं आपने से कितने लोगों को ये घटना समझ में आया है या नहीं आया। अगर आप जब बहनताशु के घर में प्रार्थना था उस समय पर आए होंगे, तभी भी मैंने इसी घटना से कुछ बातें आपको बताया था। यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? यहाँ पर एक परमेश्वर के दास के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम क्या है? एलीशा है। बाइबल कहती है एलीशा जो है वो लौट करके गिलगाल में आया, और जब वो गिलगाल में आया तो गिलगाल में क्या था? वहां पर एक अकाल पड़ा हुआ था। क्या पड़ा हुआ है? अकाल पड़ा हुआ है। और उस अकाल की अवस्था में परमेश्वर का वचन बताता है कि इस परमेश्वर के दास एलीशा के सामने भविष्यद्वक्ताओं के कुछ चेले लोग बैठे हुए थे। और अगर उनकी गिनती के बारे में पढ़ेंगे तो आगे लिखा हुआ है कितने भविष्यद्वक्ता के चेले थे? करीबन 100 भविष्यद्वक्ताओं के चेले इस परमेश्वर के दास एलीशा के सामने बैठे हुए थे। और मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का दास एलीशा अपने सेवक से कहता है कि इनके लिए खाने को कुछ बनाओ, अर्थात हांडे को चढ़ा दो। और उस सेवक ने क्या किया? हांडे को चढ़ा दिया। और वे जंगल में गए और जंगल से कुछ जंगली लताओं को तोड़ करके लेकर के आ गए। और जब उन जंगली लताओं को तोड़ करके लेके आए तो साथ में कुछ जंगली फल भी उसके साथ आ गया। और उन्होंने उसे काट करके, फाँक कर करके उसको क्या कर दिया? उस हांडे के अंदर डाल दिया और पकाना शुरू कर दिया। और जब उन्होंने पका दिया, पकाने के बाद जब उनके सामने परोसा गया, तब किसी ने चिल्ला करके बोला, हाय, इसमें तो क्या है? इसमें तो जहर है। और परमेश्वर का दास एलीशा आता है और आकर के उसने कहा, कुछ मैदा लेकर के आओ। और उस मैदे को लिया और उस हांडे के अंदर डाला और कहा, इसको इन चेलों के सामने परोस दो। और उसके बाद उस हांडे के अंदर कोई हानिकारक वस्तु नहीं रही। उसके बाद लिखा हुआ है कि एक मनुष्य था जिसका नाम बाइबल में नहीं लिखा हुआ है, परंतु बाल शलीशा नामक जगह से वो आ रहा था। और जब वो आ रहा था तो कैसे आ रहा था? अपने साथ जौ की 20 रोटियां लेकर और हरी बालों को लेकर परमेश्वर के भक्त के पास वो आया और आकर के परमेश्वर के भक्त के सामने उसको रख दिया। और बाइबल कहती है एलीशा ने अपने सेवक से कहा, इन रोटियों को ले और इन रोटियों को लेकर के इन भविष्यद्वक्ताओं के चेलों के सामने रख दे। और वो सेवक कहता है कि हे प्रभु, क्या मैं इन 20 रोटियों को इन चेलों के सामने रख दूं? उसने कहा, हाँ, इन 20 रोटियों को उनके सामने रख दे, क्योंकि परमेश्वर यूं कहता है वे इसको खाएंगे भी और इसमें से क्या हो जाएगा? बच भी जाएगा। और ऐसा ही हुआ। बाइबल कहती है उसने उनके सामने रख दिया, उन्होंने खाया और उसमें से क्या हो गया?
बच गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब इन दो घटनाओं को हम पढ़ते हैं तो इन दोनों घटनाओं के अंदर बहुत सारे लोगों के बारे में हम पढ़ते हैं। नंबर 1, इस घटना के अंदर हम परमेश्वर के दास एलीशा के बारे में पढ़ते हैं। नंबर 2, इस घटना के अंदर हम उन भविष्यद्वक्ताओं के चेलों के बारे में पढ़ते हैं। नंबर 3, इस घटना के अंदर जो बाल शलीशा से 20 जौ की रोटियां लेकर के आ रहा था उसके बारे में पढ़ते हैं। और नंबर 4, इस घटना के अंदर उस सेवक के बारे में पढ़ते हैं जो एलीशा की क्या कर रहा था, सेवा कर रहा था। हालेलुया। आज शाम के समय मैं आप सबके ध्यान को उस सेवक की ओर लेकर के जाना चाहता हूं। आज शाम के समय मैं चाहता हूं कि हम सब उस सेवक की ओर जरा देखें, उसके जीवन को जरा देखें, क्योंकि उसके जीवन को जब हम देखते हैं तो उसके जीवन से हम कुछ बातों को सीख सकते हैं जो मेरे और आपके लिए बड़ी लाभदायक है। प्रेज़ गॉड। कारण पता है क्या है? क्योंकि मैं और आप भी जो है वो कोई साधारण लोग नहीं है। मैं और आप भी सेवा के लिए बुलाए हुए लोग हैं। हालेलुया। आज सुबह में प्रचार करते समय कह रहा था कि हम केवल विश्वासी होने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। आप इसमें कितने लोग केवल विश्वासी हैं? मेरे प्रिय लोगों, प्रभु ने कभी भी केवल हमें विश्वासी बनकर के रहने के लिए नहीं बुलाया। जो विश्वासी हैं उनको चेला बनना है, और अब जो चेले बन चुके हैं अब उन्हें सेवक बनना है। हालेलुया। मुझे मालूम नहीं आप इन 3 में से कौन सी कैटेगरी में आते हैं। क्या अभी भी इतने साल प्रभु को जानने के बाद, कलीसिया में आने के बाद, वचन सुनने के बाद, क्या अभी भी साधारण विश्वासी बनकर के आप रहना चाहते हैं? या इतने सालों में मैं और आप बदल करके एक प्रभु के चेले बन गए हैं? अगर आप चेले बन गए हैं तो केवल चेले बनकर के संतुष्ट मत होइएगा। अब परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें प्रभु का क्या बनना है, सेवक बनना है, प्रभु की सेवा करने वाला बनना है। हालेलुया। तो वापस आइएगा, आइए सेवक के जीवन को हम इस घटना के अंदर देखें। और इस सेवक के जीवन से 3 बातें मुझे और आपको सीखने के लिए मिलती हैं। कितनी बातें सीखने के लिए मिलती हैं? 3 बातें सीखने के लिए मिलती है। सिर्फ 3 बातें बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा। डॉक्टर भी कितनी खुराक देता है? सिर्फ 3 खुराक देता है ना, वैसे ही 3 खुराक आपके लिए। सुनिएगा बड़े ध्यान से। सबसे पहली खूबी जब इस सेवक के अंदर हम देखते हैं, सबसे पहली खूबी पता है क्या थी? सबसे पहली खूबी सेवक के अंदर थी कि वो उसके अंदर वफादारी पाई जाती है। वो एक वफादार सेवक था। आप बोलेंगे पासडी ये से कहां लिखा हुआ है कि वो वफादार सेवक था? मैं आपको बताता हूं। बाइबल कहती है जब एलीशा गिलगाल में आया तो उस समय पर गिलगाल में क्या था? गिलगाल में अकाल पड़ा हुआ है। यानी कि वहां पर किसी तरह की भोजन सामग्री उपलब्ध नहीं थी। यानी कि वो कठिन समय था। यानी कि वहां पर भोजन वस्तु की क्या थी? समस्या थी, दिक्कत और परेशानी थी। जब वहां पर गिलगाल के अंदर भोजन वस्तु की घटी थी, समस्याएं और कठिनाई थी, उन समस्या और कठिनाइयों के मध्य में भी ये जो सेवक है ना, वो एलीशा के साथ ही बना रहा। वो एलीशा को छोड़ करके नहीं गया था। हालेलुया। हालेलुया। अगर उसकी जगह पर मैं और आप होते तो शायद हम एलीशा से कहते, हे एलीशा, अब तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अब देख इस पूरे देश के अंदर क्या आ गया है? अकाल आ गया है। और जब अकाल आ जाता है तो अधिकांश लोग कहां की तरफ भागना शुरू करते हैं? जहां पर भोजन वस्तु होती है क्या नहीं है? जहां भोजन वस्तु होगा वहीं पर क्या करना शुरू करेंगे? पलायन करना शुरू करेंगे, जाना शुरू करेंगे। आप बाइबल पढ़ लीजिएगा, उत्पत्ति की किताब में अब्राहम के समय पर क्या आया? अकाल आया। तो अब्राहम भी पता किधर की तरफ भाग रहा था? मिस्र देश की तरफ भाग रहा था। परमेश्वर ने उसे रोका। आमीन, हालेलुया। कहीं आप इसहाक के बारे में पढ़िएगा, इसहाक के समय पर भी क्या आया? अकाल आया। और इसहाक भी कहां पर जा रहा था? मिस्र देश की तरफ जा रहा था। याकूब के समय पर भी क्या आया? अकाल आया। और याकूब के समय पर भी याकूब की संतानें कहां पर भाग गई? मिस्र देश की तरफ भाग गई। मेरे प्रिय लोगों, कई बार जीवन के अंदर कठिनाइयां आती हैं, कई बार जीवन के अंदर समस्याएं आती हैं, और समस्या आती रहेंगी। लेकिन उन कठिनाइयों के मध्य में, उन समस्याओं के मध्य में क्या हम वफादार हैं? क्या कौन प्रभु पर टिका रहेगा? कौन प्रभु में बना रहेगा? कौन प्रभु में दृढ़ रहेगा? जो व्यक्ति परमेश्वर के प्रति क्या रहता है? वफादार रहता है, वही परमेश्वर के साथ क्या करता रहता है? टिका रहता है। जैसे ये सेवक क्या था? वफादार। आपको मालूम है बाइबल के अंदर हम पतरस के बारे में पढ़ते हैं। सुनिएगा, पतरस के बारे में पढ़ते हैं।
पतरस यीशु के साथ रहने वाला, पतरस यीशु के करीब रहने वाला। यीशु के 12 चेलों में से 3 चेले ऐसे थे जो यीशु के बिल्कुल करीब रहा करते थे, बिल्कुल करीब रहा करते थे। और उन 3 चेलों में से एक कौन था? पतरस था, है ना। 3.5 साल किसके साथ रहा? यीशु के साथ रहा, चला फिरा, जहां यीशु गए उनके साथ गया। यीशु ने बहुत सारे चिन्ह चमत्कार दिखाए, सब कुछ किया। लेकिन क्या आपको मालूम है यूहन्ना के सुसमाचार में ऐसा लिखा हुआ है, जब यीशु मसीह की मृत्यु हो गई, तो यीशु मसीह की मृत्यु होने के बाद ये पतरस पता है क्या बोलता है? पतरस बोलता है, मैं वापस क्या करने के लिए जा रहा हूं? मैं मछलियां पकड़ने के लिए जा रहा हूं। क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? हम पूछेंगे पतरस क्या हुआ? तूने तो यीशु के साथ चलने का निर्णय लिया था ना, तूने तो यीशु की सेवा करने का निर्णय लिया था ना, तूने तो अपना जीवन प्रभु को सौंप दिया था ना, तो आज क्या हो गया? आज तू वापस क्यों मछली पकड़ने के लिए जा रहा है? जहां से प्रभु तुझे निकाल करके लेकर के आया, वापस तू वहीं पर जा रहा है। तो आपको मालूम है पतरस क्या बोलेगा? पतरस बोलेगा, जब तक यीशु था हमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं थी। जब तक यीशु मसीह था हम हालेलुया काना की शादी में जाया करते थे। जब यीशु था तो 5 रोटियों को यीशु बढ़ा दिया करते थे और हम भरपेट खाया करते थे, खाते भी थे और जेब भी भर लिया करते थे, टोकरियां भी भर लिया करते थे। जब तक यीशु था हर समय पर यीशु हमें सुरक्षित रखता था। जब तक यीशु था हमें नाव में यीशु बचाने के लिए आ जाता था। जब तक यीशु था हमें किसी तरह की कोई चिंता नहीं थी। लेकिन अब यीशु का क्या हो चुका है? मृत्यु हो चुका है। यीशु अब हमसे क्या हो चुका है? जा चुका है, वो हमसे दूर हो चुका है। और अब पतरस शायद बैठ करके सोच रहा था अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा, आगे हमें कौन संभालेगा। जब यीशु था, जब हमें टैक्स देना होता था तो यीशु क्या करता था? बोलता था जाओ और क्या बोलते हैं ना, नदी के अंदर उसको डालो, कांटे को डालो, जो पहली मछली मिलेगी उसके मुंह को खोलना तो उसमें क्या मिल जाएगा? सिक्का मिल जाएगा। मतलब कि जब यीशु हमारे साथ था तो अद्भुत अद्भुत उपाय हुआ करते थे। जब यीशु हमारे साथ था वो हमारे लिए रास्ता निकाल दिया करता था। लेकिन अब वो यीशु हमारे साथ शायद इन बातों को सोच करके पतरस सोच रहा होगा, अरे मैं कैसे सहूंगा, मैं कैसे रहूंगा, है ना। और मैं अकेला भी नहीं हूं। पतरस के साथ क्या था? पतरस का परिवार भी था, पतरस के बीवी बच्चे भी थे, पतरस की सास भी उसके साथ थी। मतलब बड़ा एक परिवार था उसके साथ। पतरस ने सोचना शुरू किया, भाई जब तक यीशु था तब तक तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, अब आगे पता नहीं कैसे चलेगा। और इसलिए अपना समर्पण भूल करके, इसलिए अपना वायदा भूल करके पतरस वापस कहां पर चला गया? कहां पर चला गया? वो वफादार नहीं रहा, वो वफादार नहीं रहा मेरे प्रिय लोगों। लेकिन वहीं पर उसी बाइबल के अंदर हम एक स्त्री के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम था रूथ। कितने लोग बाइबल के अंदर रूथ को जानते हैं? रूथ के बारे में अगर आप पढ़ेंगे ना, रूथ जो थी एक मोआबिन स्त्री थी। वो प्रभु को जानती भी नहीं थी, वो विश्वासिनी भी नहीं थी। लेकिन जैसे और तैसे कैसे भी करके क्या हो गया, उस रूथ का शादी एक विश्वासी परमेश्वर का भय मानने वाले एक लड़के के साथ हो गई। एक मसीह परिवार में आ गई, एक विश्वासी परिवार में आ गई। और जब वो विश्वासी परिवार में आई तो क्या हुआ मालूम? उसने सच्चे परमेश्वर को उस परिवार के अंदर जान लिया, उसने सच्चे परमेश्वर को उस परिवार के अंदर जान लिया। हालेलुया, हालेलुया। देखिएगा यहाँ एक लड़की जो अविश्वासी थी वो एक विश्वासी परिवार में आई और वो क्या बन गई? वो क्या बन गई? विश्वासी बन गई। लेकिन कई बार कलीसिया में क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है। विश्वासी लड़का था, कहां पर चला गया? अविश्वासी परिवार में चला गया और खुद भी क्या बन गया? है ना। विश्वासी लड़की थी, अविश्वासी परिवार में चली गई और खुद भी क्या बन गई? अविश्वासी बन गई। बड़े सावधान है। हालेलुया। वापस हम आएंगे लौट करके। लेकिन ये जो रूथ है वो खुद क्या थी? एक समय पर अविश्वासी थी, लेकिन ऐसे परिवार में आई जो प्रभु को जानता था। उसने प्रभु को उस परिवार में आकर के जाना, उसने परमेश्वर को उस परिवार में आकर के जाना और वो खुद भी क्या बन गई? विश्वासी बन गई। अब मुझे बताइएगा, विश्वासी बन गई है ना, लेकिन प्रभु ने उसके लिए क्या किया? कुछ भला किया प्रभु ने? कुछ भला किया रूथ के साथ? कोई भलाई नहीं की। कारण होता है कि बाइबल ऐसे कहती है, दोनों बहुएं उन दोनों के क्या पति क्या हो गए? मर गए।
ऑर्पा का भी पति नहलोन और किलियोन, ऑर्पा का भी पति मर गया, और क्या हो गया, इससे रूत का भी पति मर गया, और नहोमी का पति तो पहले से ही मरा हुआ है, और अब तीनों की तीनों क्या हो गई, विधवा हो गई, लिखा हुआ है। अब नहोमी जब उसने अपनी ये दुर्गति देखी तब उसे क्या याद आया, अपना देश याद आया, और वो वापस चलती है अपने देश में जाने के लिए, और ये दोनों बहुएं उसके साथ हो लेती हैं, और वो जब दोनों बहुएं साथ आती हैं तो वो दोनों बहुओं से कहती है, हे मेरी बेटियों, मेरे पास तुम्हारे लिए क्या है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकती, न मेरे पास पुत्र है जो कि तुम उनसे शादी करके दोबारा से अपने जीवन बसर कर सको, मैं तो खुद क्या हूँ, बेचारी हूँ, लाचार हूँ, न मेरे पास धन है, न संपत्ति है, न जमीन है, न जायदाद है, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। और वो दोनों बहू से कहती है, तुम क्या हो जाओ, वापस चली जाओ, तुम्हारे पास मौका है अपना जीवन को क्या कर सको, फिर से बसर कर सको। बाइबल कहती है ऑर्पा क्या हो गई, चली गई, अपनी सास को चुम्बन दे करके वो क्या हो गई, चली गई। लेकिन रूत ने बोला, हे नहोमी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं तेरे साथ ही रहूंगी, मैं तेरे संग जाऊंगी, जहां तू रहेगी वहां मैं रहूंगी, जो तेरे लोग होंगे वो मेरे लोग होंगे, जो तेरा परमेश्वर होगा वो मेरा परमेश्वर होगा। इसको बोलते हैं वफादारी, इसको क्या बोलते हैं, वफादारी। रूत जो थी अपने सास के प्रति क्या थी, वफादार थी। पतरस यीशु के साथ क्या नहीं रहा, वफादार नहीं रहा, लेकिन रूत जो है वो रूत अपनी सास नहोमी के प्रति कैसी रही, वफादार रही। आज शाम के समय में आपसे कहना चाहता हूँ, क्या ये वफादारी का गुण हमारे अंदर पाया जाता है क्या परमेश्वर के प्रति मैं और आप वफादार है क्या? कई बार हमारी वफादारी पता कब तक है, जब तक जीवन में सब कुछ अच्छा चलता है, जब तक जीवन में सब कुछ अच्छा चलता है, जब तक परमेश्वर प्रार्थना का जवाब देता रहे तो परमेश्वर अच्छा है, जब तक परमेश्वर चंगाई देता रहे तो परमेश्वर अच्छा है, जब तक परमेश्वर छुटकारा देता रहे तो परमेश्वर अच्छा है, जब तक परमेश्वर आशीष देता रहे तब तक परमेश्वर अच्छा है। लेकिन इस शाम के समय में आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आज परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब अगर ना दे तो, अगर परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर के चंगाई ना दे तो, क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर के छुटकारा ना दे तो, आज हमारा प्रेम परमेश्वर के प्रति कैसा रहेगा? फिर हमारी आराधना कैसी होगी? फिर हमारी प्रार्थना कैसी होगी? फिर कहीं हालेलुया हमें प्रभु ने जवाब नहीं दिया बोल करके कहीं हम डगमगा तो नहीं जाएंगे, कहीं हम विश्वास से पीछे तो नहीं हट जाएंगे। मेरे प्रिय लोगों, अय्यूब के बारे में बाइबल के अंदर पढ़ते हैं, बाइबल कहती है अय्यूब बड़ा एक आशीषित व्यक्ति था, लेकिन अय्यूब के बारे में ऐसे लिखा हुआ है, एक ही दिन में क्या हो गया, वो राजा से कंगाल बन गया, सब कुछ उसका लुट गया, और यहाँ तक कि उसकी देह भी क्या हो गई, रोग से भर गई। और जब वो रोगी होकर के चीख रहा था, रोगी होकर के अपने जीवन के कारण परेशान था, ऐसे समय पर उसकी पत्नी आकर के उससे कहती है, क्या तू अभी भी परमेश्वर का भय मानेगा? क्या तू अभी भी परमेश्वर की बड़ाई करेगा? क्या तू अभी भी परमेश्वर की स्तुति करेगा? क्या कर, अपना मुंह खोल और उस परमेश्वर को कोसना शुरू कर दे। लेकिन ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में आपको मालूम है अय्यूब ने क्या बोला? अय्यूब ने बोला, तू तो मूर्ख स्त्री है, तू कुछ नहीं जानती है, हमें जिस परमेश्वर ने आशीष दिया उसी परमेश्वर ने अपना आशीष ले लिया, हमें जिसने दिया उसने ले लिया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, हालेलुया। और अय्यूब कहता है, हे स्त्री, क्या हम परमेश्वर से सिर्फ भली बातें लेते रहे? क्या हम परमेश्वर से दुख ना ले? क्या हम परमेश्वर से सुखी सुख लेते रहे? क्या हम परमेश्वर से दुख ना ले? मेरे प्रिय लोगों, आज कई बार हमारे जीवन में जब थोड़ा सा दुख आता, परेशानी आती, पीड़ा आती, मुसीबत आती, आज क्या उन पीड़ाओं के बीच में, उन परेशानियों के बीच में, उस क्लेश के बीच में क्या परमेश्वर के प्रति हम फिर भी वफादार रहते हैं? क्या हम बोल सकते हैं, प्रभु मेरे जीवन में कुछ भी आ जाए, मेरा प्यार तेरे लिए कम नहीं होगा? क्या हम परमेश्वर से कह सकते हैं, प्रभु चाहे तू मेरी प्रार्थना का जवाब दे या ना दे, लेकिन फिर भी मैं तेरा भय मानूंगा, फिर भी मैं तेरा भय मानूंगी। हे परमेश्वर, चाहे तू मुझे आशीष दे या ना दे, लेकिन फिर भी मैं तेरी आराधना करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। या फिर हम भी वही मौसम के साथ बदलने वाले लोग हैं,
जब सब कुछ अच्छा चलता है तो यीशु अच्छा है, लेकिन जब चीजें अच्छी नहीं होती हैं, कहीं हम भी मौसम की तरह बदल तो नहीं जाते। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम अपने आप को जांचने की जरूरत, क्या ये वफादारी का गुण हमारे अंदर है क्या? क्या हम सच में परमेश्वर के प्रति वफादार हैं क्या? कई बार जब जीवन में सब कुछ अच्छा चलता है, हमारी प्रार्थना भी अच्छी होगी, हमें वचन पढ़ना भी होगा, संगति भी होगी, और प्रभु के लिए दान भेंट दशमान सब कुछ हम ला करके देंगे। लेकिन जब जीवन में कष्ट आए, जब जीवन में मुसीबतें आए, या उस समय पर भी हम प्रभु उसकी आराधना करेंगे क्या? क्या हमें जब जीवन में चीजें अच्छी ना चल रही हो, क्या उस समय पर भी हम लगातार प्रार्थना में बने रहेंगे क्या? आज हम अपने आप को जांचने की जरूरत है। उस दास के जीवन के अंदर हम क्या देखते हैं? वफादारी का अकाल था, कमी घटी थी, हमें और दुर्लभता थी, समस्याएं थी, लेकिन फिर भी वो क्या करता रहा? परमेश्वर के दास एलीशा के साथ खड़ा रहा, फिर भी उसकी सेवा करता रहा, फिर भी उसकी सेवा करता रहा। क्या हम दुख, मुसीबत, परेशानी, तंगहाली, गरीबी में क्या हम प्रभु की सेवा करेंगे क्या? क्या हम प्रभु के सेवा करेंगे क्या? या फिर जब तक सब कुछ अच्छा है तब तक ही प्रभु की सेवा करेंगे? मेरे प्रिय लोगों, आज हम अपने आप को जांचने की जरूरत है। केवल सुख ही सुख में नहीं, केवल आनंद ही आनंद में नहीं, केवल हमेशा अच्छी बातों में ही नहीं, परंतु विपरीत परिस्थिति में भी, निराशा में भी, दुख में भी, आइए हम क्या करें? परमेश्वर के साथ बने रहे। हालेलुया, आमीन। उस सेवक के अंदर क्या था? वफादारी का गुण पाया। क्या आज हम हालेलुया परमेश्वर के प्रति वफादार हैं? और केवल परमेश्वर के साथ ही नहीं, क्या हम कलीसिया के प्रति वफादार हैं क्या? आज एक और बड़ा एक समस्या चल रहा है। क्या समस्या चल रहा है मालूम? आजकल समस्या ये चल रहा है, लोग हमें प्रेज लॉर्ड, आजकल लोगों को चमक दमक बहुत पसंद है। क्या पसंद है? चमक दमक बहुत पसंद है। बड़ा चर्च चाहिए हमें, नो जो क्या करता आता हो, यूट्यूब पे आता हो, फेसबुक पे आता हो, वो वाला पास्टर चाहिए, वो वाला कलीसिया चाहिए। ओ जहां पर बड़ा वाद्य यंत्र बजा करके, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजा करके बढ़िया से क्या होती है? आराधना होती है। आज लोगों को वो चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, है ना, कई बार हम प्रेस लॉर्ड क्या करते हैं? कलीसिया के साथ कई बार हम क्या नहीं है? वफादार नहीं है। जिस कलीसिया ने आपके लिए उपवास लेकर के प्रार्थना किया, जिस कलीसिया ने आपके लिए हमें दिन और रात प्रार्थना किया, मेहनत किया, लेकिन जब समय आया तो आप क्या कर दिए? हमें कलीसिया को पीठ दिखा करके चले गए। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको कुछ और मिल रहा था। समझ पा रहे हैं क्या? समझ पा रहे हैं क्या? मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर के साथ वफादार रहना, दूसरा प्रभु की कलीसिया के साथ क्या करना? वफादार रहना। आज कई विश्वासी, मैं यहाँ की बात नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आजकल कलीसिया में चल रहा है, कहीं वो बीमारी यहाँ पर भी ना आ जाए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्या चल रहा है कलीसिया के अंदर? कलीसिया के अंदर चल रहा है, हमें मन मर्जी से चल रहे विश्वासी लोग, मन मर्जी से चल रहे हैं। जिस किसी कलीसिया में चले जाते हैं, जिस किसी कलीसिया में, है ना, पास्टर जी इस संडे हम इस कलीसिया में जा रहे हैं, अगले संडे उस कलीसिया में जा रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं। क्या तेरा अपना घर नहीं है क्या? क्या तेरा अपना घर नहीं है? जब तेरा अपना घर है तो दूसरे के घर में क्या कर रहा है जाकर के? रविवार की आराधना छोड़ करके, अपनी कलीसिया को छोड़ करके, अपनी कलीसिया की आराधना छोड़ करके दूसरी आराधनाओं में हम क्या हो रहे हैं? शामिल हो रहे हैं। क्या सोच करके? पास्टर जी वो भी तो प्रभु की उपस्थिति, हाँ बिल्कुल उपस्थिति है, लेकिन हमें वो झुंड, हालेलुया, वहां पर जो कलीसिया है उसने तेरे लिए प्रार्थना नहीं किया था, इस कलीसिया ने तेरे लिए प्रार्थना किया था। जब तू बीमार था वो तुझसे मिलने नहीं आए थे, ये कलीसिया तुझसे मिलने के लिए आई थी। जब तेरे जीवन में समस्या आया, इस कलीसिया ने तेरे लिए उपवास लेकर के प्रार्थना किया। हालेलुया, हालेलुया। और मैं आपको बताता हूँ, आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, कई बार कई विश्वासी लोग आमीन आएंगे कलीसिया में, वचन सुनेंगे, वहां से विजिटिंग करने के लिए पास्टर आएगा यहाँ से, लेकिन कई बार दान दशमान भेंट देने की बात आती है, कहीं दूसरी जगह डाल करके चले आते हैं। ये भी एक और समस्या है। पास्टर जी कलीसिया तो एक है, प्रभु तो है, कि बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमें जो सेवक तेरे लिए यहाँ सेवा किया, वो सेवक वो दूसरा है। कई बार आप एक बात बताइएगा, राजगुरु भाई आप ही बताना है ना, खाना खाया मदनगिर के होटल में, जाकर के मधुपुर के होटल में बिल देकर के आएंगे क्या? है जहां पे खाया वहीं तो देंगे ना। अरे एक ही तो है, एक ही तो है, वो प्रभु एक ही है,
लेकिन परमेश्वर ने अलग अलग क्या करके रखा हुआ है, हमें ठहरा करके रखा हुआ है। हालेलुया। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, नंबर 1, पहला तो परमेश्वर के प्रति क्या रहना, वफादार रहना। दूसरा, हमें क्या होना है, कलीसिया के प्रति क्या होना है, वफादार रहना। कलीसिया के प्रति वफादार रहना, अपने झुंड के साथ रहें, अपने झुंड के साथ रहें और अपने कलीसिया के साथ जुड़े रहें, अपने कलीसिया के साथ बने रहें मेरे प्रिय लोगों। और तीसरा, आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, मेरे प्रिय लोगों, एक दूसरे के प्रति क्या रहना, वफादार रहना। पति पत्नी के प्रति वफादार रहे, पत्नी पति के प्रति वफादार रहे, माँ बाप बच्चों के प्रति वफादार रहे और बच्चे माँ बाप के प्रति क्या रहना है, वफादार रहना। हालेलुया। आमीन। माँ बाप ने पाला पोसा बड़ा किया, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने माँ बाप की क्या करें, देखभाल करें। आमीन। माँ बाप भी अपने बच्चों के प्रति क्या रहना है, वफादार रहना है। आपने जन्म दिया, प्रभु ने वो जिम्मेदारी आपको दी है, उनका पालन पोषण किसको करना है, आपको करना है। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, ये वफादारी हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र के अंदर पाया जाता है ना। और अगर मैं और विस्तार से जाना चाहूं, जहां पर काम करते हैं हम भाई लोग, वहां पर वफादारी होनी चाहिए। जिस मालिक से आप तनख्वाह लेते हैं, जिस मालिक से आप तनख्वाह लेते हैं, हमें उसके प्रति क्या रहना है, वफादार रहना है। तनख्वाह इससे लेते हैं और हम इन काम कहीं और कर करके आते हैं। तनख्वाह ये दे रहा है और उसका ही काम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे नहीं होना है। जहां पर प्रभु ने आपको लगाया है, चाहे वो अविश्वासी क्यों ना हो मालिक, उसके प्रति भी क्या रहना, वफादार रहना। क्योंकि वफादारी हमारा एक अंदर का गुण है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भी क्या है, वफादार परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, इस तो वापस हम आएंगे, इस सेवक के अंदर हम क्या गुण देखते हैं, उसके अंदर क्या पाया जाता था, वफादारी पाई। आज हम अपने आप को जांचना है, क्या हम हर परिस्थिति में हमें परमेश्वर के साथ वफादार हैं क्या हम कलीसिया के साथ वफादार हैं क्या हम हमें प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया, क्या हम अपने परिवार में एक दूसरे के प्रति वफादार हैं क्या हम जहां पर काम करते हैं उनके प्रति वफादार हैं क्या? अगर ये वफादारी का गुण हमारे अंदर नहीं है, आज प्रभु से मांगना, परमेश्वर मुझे क्या बना, वफादार बना, मुझे वफादार बना, मुझे विश्वास योग्य बना। हालेलुया। वापस हम आएंगे मेरे प्रिय लोगों इस सेवा के पास। तो ये पहला खूबी इस सेवक के अंदर क्या था, वो क्या था, एक वफादार सेवक, वफादार सेवक। दूसरा, हमें उस सेवक के अंदर एक और चीज मैं पाता हूं, जब हम देखते हैं पढ़ते हैं, तो दूसरी खूबी उस सेवक के अंदर पता है क्या थी, वो सेवक मेहनती था। कैसा था वो सेवक, मेहनती था। दोबारा बोलिए, कैसा था वो, मेहनती था। मतलब कि आप उसको पूरा अनुच्छेद पढ़ेंगे, दोनों ही जगह पर आप पढ़ेंगे, आपको कहीं पर वो आराम करता हुआ दिखाई नहीं देगा। दोनों बार हम उसको क्या करते हैं, काम करते हुए। हर जगह वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है। जब क्या बोलते हैं, जंगल से वो जंगली दाखलताएं लेकर के आए, तो वो क्या कर रहा था, उसने हांडा चढ़ाया, चूल्हा चढ़ाया और काट रहा है, उसको चढ़ा रहा है। इतना मेहनत किया, बनाने के बाद, मेहनत करने के बाद आखिरी में क्या बोला, जब परोस दिया तब बोल रहा है, तब किसी ने बोला, अरे इसके अंदर तो क्या है, जहर है ना। हम होते तो क्या बोलते, अब दिखाई दे रहा है जहर है, इतना मेहनत करवाने के बाद, है ना। जब लेकर के आए थे तब पता नहीं था, है लेकर के कौन आया था, लेकर के तो तुम लेकर के आए थे। वो क्या कर सकता था, गुस्सा कर सकता था, लड़ सकता था, लेकिन बाइबल कहती है उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, है ना। हमें जब पता चला कि उसके अंदर जहर है, बाइबल कहती है कि एलीशा ने उसके अंदर क्या डाल दिया, थोड़ा सा मैदा डाल दिया, और मैदा डालने के बाद एलीशा ने बोला, अब जा करके इनको क्या कर दे, परोस दे। हमें वो सेवक क्या करने लग गया, परोसने लग गया। हमें फिर क्या आया, 20 रोटियां आई और 20 रोटियों को लेकर के एलीशा के पास जब लाया गया, फिर एलीशा ने हुक्म दे दिया। क्या हुक्म दे दिया, जा करके इन सबके सामने बांट दे। वहां पर भी सेवक क्या कर रहा है, बांटने में लगा हुआ। क्या करने में लगा हुआ है, बांटने में लगा हुआ। वो आराम करने वाला सेवक नहीं है, आलसी सेवक नहीं है। वो कैसा सेवक है, मेहनत करने वाला, मेहनती है। और ये परमेश्वर के दासों के अंदर, प्रभु की दासियों के अंदर, सेवक और सेविकाओं के अंदर बहुत ही अनिवार्य है कि वो मेहनत करने वाले होने चाहिए। और ये हर एक विश्वासी के लिए भी बहुत जरूरी है कि हम कैसे लोग होना चाहिए, मेहनत करने वाला होना चाहिए। आप पूरा बाइबल पढ़ लीजिएगा, बाइबल में परमेश्वर ने किसी आलसी को इस्तेमाल नहीं किया। परमेश्वर ने किसी
आलसी को इस्तेमाल नहीं किया। परमेश्वर ने जिसको भी इस्तेमाल किया, परमेश्वर ने जिसको भी अपनी सेवा के लिए बुलाया, परमेश्वर ने जिसको भी इस्तेमाल किया, वे सारे लोग पता कैसे थे? मेहनत करने वाले। कैसे लोग हैं? कोई बता दीजिएगा एक दो उदाहरण, कौन था मेहनती? जल्दी से। हाँ, एक दो मेहनती लोगों के बारे में बताइएगा। याकूब मेहनती था। चलो मैं शुरुआत से शुरू करता हूँ। आदम और हवा को परमेश्वर ने बताया, अमन अदन की वाटिका बना दिया, सब कुछ बना दिया। परमेश्वर ने ये नहीं बोला कि जाके रख के सो जाओ। परमेश्वर ने बोला ये अदन की वाटिका मैंने बनाई है, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है इस अदन की वाटिका की क्या करना? देखभाल करना। हालेलुया। देखो शुरू से ही काम पर लगा दिया ना। और अब आदम और हवा कहाँ पर है? हमें उस पूरी अदन की वाटिका की क्या कर रहे हैं? देखभाल कर रहे हैं। हमें केन और हाबिल के बारे में पढ़िएगा। केन और हाबिल भी वो पिताजी कितनी बड़ी सुंदर वाटिका है, आराम से मजे करते नहीं। बाइबल कहती है केन जो था वो क्या किया करता था? वो क्या बोलते हैं, किसान था। और हाबिल जो है भेड़ बकरियों को चराया करता था। चाहे किसान हो चाहे चरवाहा हो, दोनों ही कैसे लोग होते हैं? मेहनती लोग होते हैं। आप आ जाइएगा नूह के समय पर। नूह जिंदगी भर आराम किया क्या? 100 साल वो क्या करता रहा? पूरा 100 साल उसने उस नाव को बनाने में निकाल दिया। हर दिन सुबह उठता और नाव को बनाने चला जाता। हर दिन सुबह उठता और नाव को बनाने चला जाता। वो कभी आराम नहीं किया। फ्रेंड्स, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया तो मूसा क्या कर रहा था? बाइबल कहती है मिद्यान के जंगलों में भेड़ बकरियों को चरा रहा था। जब परमेश्वर ने एलीशा को बुलाया, एलीशा क्या कर रहा था? 12 जोड़ी बैल लेकर के खेत में जुताई कर रहा था। कड़ी धूप में क्या कर रहा है? जुताई कर रहा था। आप चाहते प्रभु आपको इस्तेमाल करे? आप चाहते प्रभु आपको आशीष दे? मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेहनती बन जाइए। आपको मालूम है बाइबल में क्या लिखा हुआ है ना? बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, जो मेहनत नहीं करता उसको हक नहीं कि वो खाना भी खाए। बिना मेहनत करने वालों के लिए ऐसे लिखा हुआ है ना? जो मेहनत नहीं करता, काम नहीं करता, उसको हमें खाने का भी क्या नहीं है? आइए मेहनती बन जाए। किस में मेहनती बन जाए? हमें प्रेस अपने घर के काम काजों में भी मेहनती बन जाए और अपने आत्मिक जीवन में भी मेहनती बन जाए। कई बार हम घर के काम काज करने में क्या बड़े मेहनती हैं, लेकिन आत्मिक विषयों में क्या हो जाते हैं? बिल्कुल आलसी हो जाते हैं। प्रार्थना करने में आलसी, बाइबल पढ़ने में आलसी, कलीसिया जाने में आलसी, संगति में जाने में आलसी, आज्ञा का पालन करने में आलसी। हर चीज में क्या दिखाते हैं? आलस। समझ पा रहे हैं? तो अपन बाकी विषयों में भी क्या बनना है? मेहनती बनना है। और आत्मिक विषयों में भी क्या बनना है? मेहनती बनना है। और फिर देखिएगा परमेश्वर आपको क्या करेगा? आशीष देगा। बाइबल में बता, यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा। यीशु मसीह ने कहा एक धनवान था और वो धनवान ने क्या किया? अपने नौकरों को बुलाया और अपने नौकरों को बुला करके कहा, देखो मैं दूर देश जा रहा हूँ राजपाट पाने के लिए। और उसने अपनी सारी संपत्ति को क्या कर दिया? इन दासों के बीच में बांट दिया। एक दास को बुलाया, उसको कितना तोड़े दिया? 5 तोड़े दिया। दूसरे दास को बुलाया, उसको 3 तोड़े दिया। और तीसरे दास को बुलाया, उसको कितना तोड़े दिया? 1 तोड़ा दिया। बाइबल कहती है कि और बहुत दिनों के बाद ये जो स्वामी है लौट करके आया। और लौट करके आने के बाद क्या किया? उन तीनों सेवकों को बुलाया, लाओ भाई हिसाब देना शुरू करो। जिसको 5 तोड़े दिए थे वो क्या करता है? 5 और तोड़े को लेकर के आता है। कहता है, हे स्वामी तूने 5 दिया, मेरे पास कितने हो गए? 10 हो गए हैं, ये ले 10। और स्वामी उसको देखता है। स्वामी कहता है, वेल डन माय फेथफुल सर्वेंट। शाबाश, धन्य है मेरे विश्वासियों के दास। मेरी मेज पे बैठ जा और मेरे आनंद में शामिल हो जा। हालेलुया। और उसके बाद जिसको 3 दिया था उसको बुलाया और 3 वाले को बुलाया तो उसने बोला, हे स्वामी आपने मुझे कितना दिया था? आपने मुझे 3 दिया, मैंने 3 से 3 और कमा लिया। स्वामी देखता है, बड़ा खुश हो जाता है और कहता है, धन्य है मेरे दास, तू विश्वास योग्य था। तू भी मेरी मेज में बैठ जा और मेरे आनंद में शामिल हो जा। फिर उसके बाद किसको बुलाया? एक वाले को बुलाया। एक वाला आया। एक वाले ने क्या किया? हे प्रभु, हे स्वामी, आपने मुझे 1 दिया था और मैं जानता था आप बड़े कठोर हो। आप क्या करते हैं? बड़े कठोर व्यक्ति हो, जहां पर बोते नहीं है वहां से भी आप काटते हैं। इसलिए मैंने डर के मारे क्या किया? आपका 1 तोड़ा मैंने बड़ा संभाल करके रखा था। आपने मुझे 1 दिया, ये लो आपका 1 तोड़ा।
आपको क्या लगा, स्वामी बड़ा खुश हो रहा होगा? बाइबल कहती है स्वामी बड़ा क्रोधित हो गया, और वहां पर प्रभु ने ऐसे 2 शब्द इस्तेमाल किए। नंबर 1 उसने कहा दुष्ट और आलसी दास को। क्या बोला? दुष्ट और आलसी दास। क्यों आलसी दास क्यों बोला? कारण पता है क्या है? जिसको 5 दिया था वो इतने महीने तक क्या करता रहा? उन 5 से मेहनत करता रहा, मेहनत करके उसने 5 के क्या कर लिए? 10 कर लिए। जिसको 3 दिया उसने मेहनत किया, 3 के उसने 6 कर लिए, और ये बंदा 1 को दबा करके कहीं आराम से सो रहा था, छुपा करके रखा हुआ, और आराम से क्या कर रहा था? इतने महीने वो क्या कर रहा था? कोई मेहनत नहीं, आलसी। आलस में उसने क्या कर दिया? अपना पूरा जीवन बिता। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर के राज्य में आलसियों के लिए कोई जगह नहीं है। और आपको मालूम है उस आलसी दास को क्या किया गया? उसको दंड दिया गया, उसको दंड दिया गया। इसलिए हमें क्या बनना है? आलसी नहीं बनना है, हमें क्या बनना है? मेहनती बनना है, मेहनती बनना है। मेरे प्रिय लोग, अगर आप चाहते हैं, बड़े दिल से सुनिएगा प्लीज, ऐसे ही परमेश्वर ने आपको और मुझे भी बहुत सारे दान और वरदान दिए। परमेश्वर ने बहुत सारे दान और वरदान आपके अंदर दिए हैं, और आपको क्या लगता है कि जो दान और वरदान प्रभु ने आपको दिए हैं, परमेश्वर दान और वरदान देकर के भूल गया? नहीं, परमेश्वर एक दिन लौट करके आएगा, और परमेश्वर हमें से हर एक से पूछेगा, अमीन हे सोनू, मैंने तुझे भजन संहिता पढ़ने का जिम्मेदारी दिया था, गुण दिया था, क्या तूने उसके लिए मेहनत किया क्या? अमीन। परमेश्वर पूछेगा, हे थानिया, मैंने तुझे गीत गाने का जो अमीन गुण दिया था, तूने उस गुण के साथ क्या किया? परमेश्वर एक एक करके छोटे से लेकर के बड़े तक पूछेगा। परमेश्वर कहेगा, हे बहन जूली, मैंने तुझे प्रार्थना करने का गुण दिया था, तूने उसके साथ क्या किया? क्या हम बोलेंगे? प्रभु मैंने उसको दबा करके छुपा करके आराम से रखा ताकि कोई छीन ना ले। या हम बोलेंगे, प्रभु जो तूने मुझे दिया, मैंने उसको क्या किया? और इस्तेमाल किया, मैंने इस्तेमाल किया और इस्तेमाल किया, और उससे क्या हुआ? हमें बहुत सारे और भी मैं लेकर के आ गए। मेरे प्रिय लोगों, ठीक वैसे ही कलीसिया में हमें क्या दी जाती है? कई बार कुछ जिम्मेदारियां दी जाती है। यस, कलीसिया में जिम्मेदारियां दी जाती हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, कलीसिया में जब आपको जिम्मेदारी मिलती है, आपको क्या लगता है किसने दिया वो जिम्मेदारी? कलीसिया के अंदर अगर आपको मान लीजिए कोई जिम्मेदारी दिया, कौन दिया वो आपको जिम्मेदारी? हम बोलेंगे पास्टर जी ने दिया, राइट? हम क्या बोलेंगे? पास्टर ने दिया। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर परमेश्वर स्वर्ग से ना दे, पास्टर भी आपको कोई जिम्मेदारी नहीं देगा। समझ पा रहे हैं? अगर आपको कलीसिया के अंदर कोई जिम्मेदारी दिया है ना, आपको कलीसिया के अंदर कोई उत्तरदायित्व दिया है ना, वो याद रखिएगा, वो पास्टर ने नहीं दिया, वो किसने दिया था? वो परमेश्वर ने दिया। मुझे मालूम है आज भी वो पहली बार जीवन में जो 5 मिनट का मैंने प्रचार किया था, मैंने उसको ऐसे समझा, ये मुझे पास्टर ने नहीं दिया, ये मुझे परमेश्वर ने दिया है। और मैंने उस मौके को गवाया नहीं, मैंने उस मौके का इस्तेमाल किया, और वहीं से परमेश्वर ने बढ़ाना शुरू किया। हालेलुया, हालेलुया। आज आपको भी, आप में से कई लोगों को जिम्मेदारी दी जाती है। आप क्या करते हैं अपनी जिम्मेदारी का? क्या उसके प्रति मेहनती हैं, या बस आराम से? पास्टर जी को बोलना था, बोल दिया, हम आराम कर रहे हैं। वफादार रहना और मेहनत करना, उसके लिए वफादार रहना और उसके लिए मेहनत करना मेरे प्रिय लोगों, तब परमेश्वर आपको क्या करेगा? आशीष देगा। हम बोलेंगे पास्टर जी कोई बड़ा काम देते हैं तो आपने छोटा सा काम दे दिया। कोई बड़ा काम देते, आप मुझे वर्शिप लीड करने के लिए देते, मुझे प्रचार करने के लिए देते, तो मैं आपको बताता कि देखो मैं कैसे कर सकता हूँ। जब तू छोटी सी चीज में ईमानदार नहीं रहा, तो तू बड़े काम में क्या ईमानदार रहेगा? नहीं समझ पा रहे? नहीं समझ पा रहे? अगर हम छोटी सी बात में क्या नहीं रहे? ईमानदार नहीं रहे। मैंने आइवन को बोला, बेटा आइवन पर तू वीडियो शूट कर लिया कर। आइवन बोलेगा, भैया भजन संहिता देते तो मैं पढ़ के बताता, अगर मुझे प्रचार करने के लिए बोलते तो मैं पढ़ के देता, क्या आपने मुझे फोन में लगा दिया? बेटा अगर तू उसमें ईमानदार रहेगा, उसमें विश्वास योग्य रहेगा, तो बाइबल प्रभु का वचन बताता है, जो थोड़े में विश्वास योग्य होता है, परमेश्वर से अधिक पर नियुक्त कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। छोटे से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है? छोटे से। अगर छोटी छोटी चीजों के प्रति अगर हम विश्वास योग्य हो, ईमानदार हो, परमेश्वर हमें क्या करना शुरू करता है? बढ़ाना शुरू करता है। हालेलुया। जल्दी से मैं समाप्त करने पर आता हूँ। तीसरा गुण इस व्यक्ति के अंदर, अर्थात उस सेवक के अंदर क्या था? तीसरा गुण था उसकी आज्ञाकारिता। क्या है उसके अंदर तीसरा गुण? आज्ञा का पालन।
क्या करता है? आज्ञा का पालन करता है। आमीन। ओ प्रभु, हे स्वामी, इस हांडे के अंदर तो क्या है? जहर है। आमीन। एलीशा ने बोला ला मैदा लेकर के आ। भाग करके गया, क्या लेकर के आया? मैदा लेकर के आया। आमीन। मैदा उसके अंदर हांडे के अंदर डाल दिया। फिर बोला अब जाकर के सबको परोस दे। जागीर में अगर बोलते परोस दे तो जागीर में पूछती इसमें क्या था? जहर था। और पास्टर जी आप बोल रहे हो सबको परोस दे, किसी को कुछ हो गया तो फिर क्या होगा? पासी पहले आप खुद खा के दिखाओ। पासी तो विश्वास के साथ बात, पासी पहले आप खा के दिखाओ। लेकिन उसने कोई सवाल, कोई जवाब नहीं। उसने कोई सवाल नहीं किया, कोई जवाब नहीं किया। उसने सीधा उस वचन का क्या किया? दूसरी बारी में आ जाइएगा। 20 रोटी एलीशा ने बोला सबके सामने रख दो। अरे क्या बात कर रहे हो पास्टर जी? हमें 20 लोग, हमें 100 लोग हैं और रोटी कितनी है? वहां पर सवाल किया, है ना? वो लॉजिकल भी है ना? अरे दिमागदार होगा तो हर कोई करेगा भाई रोटी कितनी है? रोटी कितनी है? 20। और खाने वाले कितने हैं? है ना? 20 10-15 तो हमारा ये क्या बोलते राहुली खत्म कर देगा। 8-10 तो कम से कम खाई जाएगा। हम खाया जाया करते थे जब हम कॉलेज में थे। और 20 रोटी और खाने वाले कितने हैं? 100 लोग। प्रभु के दास ने बोला तुम जाकर के सबके सामने रख दे। तो यहोवा यूं कहता है वे खाएंगे भी और उसमें से कुछ और उसके बाद उसके अंदर से कोई सवाल नहीं है, उसकी तरफ से कोई सवाल नहीं है। उसने जाकर के क्या करना शुरू कर दिया? परोसना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया? परोसना शुरू कर दिया। ओ आज्ञा का पालन करना शुरू कर दिया। हालेलुया। एक बात मैं आपको बताऊं, सुनिएगा बड़े ध्यान से। हम बड़े परेशान रहते हैं, प्रभु ये आज्ञा तो बड़ी कठिन है, मैं कैसे इस आज्ञा का पालन कर पाऊंगा? सुनिएगा बड़े ध्यान से। परमेश्वर कभी भी ऐसी कोई आज्ञा हमें नहीं देगा जिसका पालन हम ना कर सके। दोबारा से मैं बताना चाहता हूं, अगर हमारे अंदर उस आज्ञा का पालन करने की क्षमता नहीं है तो परमेश्वर कभी वो काम देगा ही नहीं। प्रभु ऐसा काम करने के लिए कभी बोलेगा ही नहीं जो हम नहीं कर सकते। अगर परमेश्वर ने आपको कोई आज्ञा दी है इसका मतलब आप उसे कर सकते। समझ पा रहे हैं क्या? हमारे घर में जब हम खाना वगैरह खा रहे होते हैं तो मैं अपने बेटे को कई बार बोलता हूं बेटा ये प्लेट लेकर के किचन में रख करके आओ, और वो रख के आ जाता है। 2-3 बर्तन होते रख करके आ जाता है। मान लीजिए वहां पर 10 किलो का चावल का बोरा, क्या मैं उसको बोलूंगा बेटा जरा उठा करके वहां रख के आ जा? कभी बोलूंगा मैं? नहीं, क्योंकि मुझे क्या है मालूम है ये उसे नहीं उठा सकता। लेकिन एक छोटे बर्तन को क्या कर सकता है? उठा सकता है। अगर मैं इतना समझदार हो सकता हूँ तो स्वर्ग का परमेश्वर समझदार नहीं है क्या? वो काम देते समय समझदारी नहीं दिखाएगा। ओह अगर प्रेस लॉर्ड ये क्या बोलते हैं तांशु यही काम कर सकती है, उसको ये काम दिया। प्रभु को मालूम है हमारी क्षमता कितनी है, प्रभु को मालूम है हमारी ताकत कितनी है, और परमेश्वर उसी के अनुसार हमें क्या देता है? आज्ञा देता है, अर्थात जिम्मेदारी देता है। हालेलुया। जल्दी से आमीन, प्रेज लॉर्ड। इस एलीशा ने उस दास को क्या दिया? आज्ञा दिया, जाकर के उनके सामने क्या कर दे? परोस दे। और बाइबल कहती है आज्ञा का पालन करते हुए जब वो परोस रहा था, सुनिएगा बड़े ध्यान से, आज्ञा का पालन करते हुए क्या कर रहा है? परोस रहा है। आज्ञा का पालन करते हुए क्या हो रहा है? परोस रहा है। और परोसते कब वो 100वें नंबर के व्यक्ति के पास पहुंच गया उसको भी समझ में नहीं आ रहा। सुन रहे हैं क्या? अरे 5 रोटी तो यीशु ने तोड़ा था और बांटा था, लेकिन यहाँ पर यीशु नहीं है। एलीशा ने भी नहीं बोला कि ना मेरे हाथ में से मैं बांटता हूँ। अमीन, एलीशा ने बोला रोटी ले और इनको क्या करना शुरू कर। अमीन, वो बांट रहा है। 1 रोटी दे दिया, 2, 3, 4, 5, 15, 20, 25, 30, 50, 100वें व्यक्ति के पास पहुंच गया, लेकिन अभी भी रोटी उसके हाथ में है। हालेलुया। इसका मतलब बरकत कहां पर आ रही थी? उसके हाथों में ही आ रही है। जब मैं और आप आज्ञा का पालन करते हैं ना, परमेश्वर हमारे हाथों में क्या देना शुरू करता है? बरकत देना शुरू करता है। जब मैं और आप आज्ञाओं का पालन करते हैं, परमेश्वर हमारे हाथ के कामों में आशीष देना शुरू करता है। हालेलुया, हालेलुया। अमीन, बाइबल कहती है जिस किसी काम में तू हाथ लगाएगा वो क्या होगा? सफल होगा। वो सफल होगा। किसके लिए है? जो आज्ञा का पालन करके चलते हैं।
जो प्रभु के वचन का पालन करते हैं और प्रभु के वचन के अनुसार चलने वाले लोगों के हाथों में परमेश्वर क्या दे देता है? बरकत दे देता है। आमेन, आमेन, आमेन। मेरे प्रिय लोगों, ये सेवक क्या कर रहा है? रोटियां बांटते जा रहा है। क्या करता जा रहा है? रोटियां बांटता जा रहा है। उसकी रोटियां बढ़ती जा रही हैं, लोग खाते जा रहे हैं, लोग क्या होते जा रहे हैं? तृप्त होते जा रहे हैं। एक आज्ञा का पालन करने वाला व्यक्ति वो खुद तो आशीष पाता ही पाता है, वो दूसरों के लिए भी आशीष का कारण हो जाता है। अगर सुनिएगा, अगर ये सेवक आज्ञा का पालन ना करे, ये जो 100 बैठे हुए हैं ना, ये भूखे रह जाएंगे। लेकिन उसने आज्ञा का पालन किया, वो गया, आज्ञा का पालन किया, उसने बांटना शुरू किया और परमेश्वर उसे इतनी आशीष दी कि वो खुद तो आशीष पाया ही होगा, वरन दूसरों के लिए भी क्या बन गया? आशीष का कारण बन गया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप आज्ञा का पालन करना शुरू करिए। आप परमेश्वर के वचन का पालन करना शुरू करिए। जो प्रभु आपसे और मुझसे कहता है, आइए हम उसका पालन करना शुरू करें। परमेश्वर मेरे और आपके द्वारा दूसरों को भी आशीष देना शुरू कर देगा। हालेलुया। आपको मालूम है, अगर अब्राहम ने परमेश्वर की बात नहीं मानी होती तो आज हम आशीषित नहीं होते। अगर यीशु ने परमेश्वर की बात नहीं मानी होती तो आज हम इस कलीसिया के अंदर नहीं होते। आज हम आशीषित हैं तो कईयों ने क्या किया है? परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया है। हालेलुया, हालेलुया। आइए आज्ञाकारी बन जाए, आइए आज्ञाकारी बन जाए, आइए आज्ञाकारी बन जाए। ये 3 खूबियां अब इन सेवक के अंदर से हम देख सकते हैं। नंबर 1 वो क्या था? वफादार। दूसरा वो क्या था? मेहनती था। और तीसरा कैसा था? अब लगे पास्टर जी, हमें तो परमेश्वर कोई आज्ञा देता ही नहीं है। मैं तो इतने सालों से प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ, प्रभु ने तो मुझे अभी तक बताया नहीं कि मुझे क्या करना है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, कारण पता है क्या है? प्रभु को मालूम है तुझे बता भी देंगे तो भी तू कुछ नहीं करेगा। प्रभु को मालूम है, कईयों के बारे में प्रभु को मालूम है। प्रभु को मालूम है, पास्टर जब तुझे छोटा सा काम करने के लिए बोलता है उसमें तू वफादार नहीं है, मैं तुझे क्या बताऊं। प्रभु को हमारा हृदय मालूम है, क्योंकि मनुष्य बाहर से देखता है और यहोवा किसको जानता है? मनो को। प्रभु को मालूम है, प्रभु को मालूम है, इसको बता के भी कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए कई बार कईयों से प्रभु क्या नहीं कर रहा है? बात नहीं कर रहा है, क्योंकि प्रभु को मालूम है इनको मैं बोल भी दूं तो भी मेरा पालन नहीं करेगा। अगर इनको मैं बताऊं भी तो भी ये वफादार नहीं है। आइए मेरे प्रिय लोगों, वफादार बन जाए, आज्ञाकारी बन जाए, मेहनती बन जाए। जब परमेश्वर देख लेता है ना कि हाँ ये वफादार भी है और ये आज्ञाकारी, ये वफादार भी है और आज्ञाकारी भी है और मेहनती भी है, फिर परमेश्वर बोलना शुरू करता है, हे मेरे बेटे, मेरी इच्छा तेरे लिए ये है कि तू जाकर के मेरे लिए काम कर। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। मूसा वफादार, मेहनती था, आज्ञाकारी। मेरे प्रिय लोगों, ऐसे ही परमेश्वर अपनी योजना और युक्तियों को हमारे जीवन में प्रकट करता है। आइए सुने वचन के आगे अपने आप को समर्पित करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओह प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, हालेलुया। ओह रक्तम जयम, हालेलुया। आइए मेरे प्रिय लोगों, एक हालेलुया, एक आमीन वफादार विश्वासी बन जाए, एक वफादार परमेश्वर के बेटे और बेटी बन जाए, वफादार विश्वासी बन जाए, वफादार पति और